Hello everyone. Today in this video we are going to start with the topic types of share capital. We usually have 6 types of share capital. The very first one is your authorized capital. Authorized capital क्या है आपकी maximum limit. ये एक ऐसी maximum limit है up to which the company can raise its capital. For example, किसी कंपनी की ऑथोराइज्ड कैपिटल है 5 करोड़। 5 करोड़ से ज़्यादा जो है वो अपनी कैपिटल को रेज नहीं कर सकती। ये एक लिमिट पुट कर देती है, मैक्सिमम लिमिट, कि इससे ज़्यादा जो है उस कंपनी की कैपिटल नहीं हो सकती। फिर चाहे ये शेयर्स 5 लाख हैं इंटू 100, या आपने आगे उसको ब्रोक कर लिया 50,000 इंटू 1000 में, ठीक है एनीथिंग। पर आपकी जो ऑथोराइज्ड कैपिटल है वो 5 करोड़ है अगर, तो आप उससे ज़्यादा ये आप अपनी कंपनी के लिए कैपिटल रेज नहीं कर सकते। वो आपकी मैक्सिमम लिमिट बन जाती है। नेक्स्ट इज योर इशूड शेयर कैपिटल। अब आपकी ऑथोराइज्ड जो है वो है 5 करोड़। एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हुए, ठीक है, 5 करोड़ है। लेकिन आप जो है इस साल आप चाहते हो कि आप इशू करना चाहते हो सिर्फ 5 करोड़ में से 1 करोड़ की कैपिटल। मतलब आप पब्लिक को कितनी दे रहे हो? सिर्फ 1 करोड़ की कैपिटल, जिसमें आपके 1 लाख के शेयर्स हैं 100 रुपीज के। तो आपकी 1 करोड़ की जो है वो इशूड कैपिटल है जो आपने पब्लिक को रेज करी है। थर्ड इज योर सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। अब आपने 1 लाख जो है वो इशू किया पब्लिक को, लेकिन जो पब्लिक है उसने सिर्फ इसमें से 50,000 शेयर्स को सब्सक्राइब किया। ठीक है, जो पब्लिक है उसने 1 लाख शेयर्स मीनिंग सिर्फ उसमें से 50,000 शेयर्स को सब्सक्राइब किया, यानी कि आपकी 50 लाख जो है वो आपकी सब्सक्राइब्ड कैपिटल बनेगी। पहली कि हम 5 करोड़ से ज्यादा कैपिटल रेज ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, लेकिन हमने पब्लिक को इशू सिर्फ 1 करोड़ किया। पब्लिक ने इशूड कैपिटल में से सब्सक्राइब सिर्फ 50,000 के लिए किया, ठीक है। फोर्थ इज योर कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, अब ये आपके 50,000 शेयर्स हैं जो पब्लिक ने सब्सक्राइब किए 100 ईच के हिसाब से, ठीक है। अब जो 100 वैल्यू है वो है इसकी फेस वैल्यू, ठीक है। आपने कहा पब्लिक से कि आप 100 रुपये के बजाय अभी मुझे सिर्फ 60 रुपीज जो है वो पे कर दो, 60 रुपीज जो है वो सिर्फ पे कर दो। तो 50,000 इंटू 60 जो है, हम इसको कैलकुलेट, आपको कैलकुलेटर्स अलाउड है फाउंडेशन में, तो आप इसको बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। 50,000 इंटू 60 वैल्यू इज योर 30 लैक्स। तो 30 लैक्स जो है वो आपकी बन गई कॉल्ड अप कैपिटल, कि आपने अभी पब्लिक को कितने कॉल किए हैं कि मुझे सिर्फ 100 में से 60 रुपए जो है वो दे दो। तो आपके 50,000 इंटू 60 बन गए 30 लैक्स आपकी कॉल्ड अप कैपिटल, ठीक है। फिर उसके बाद 5th वन इज योर पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल, अब कुछ पब्लिक ऐसी भी होती है कि जितना मांगा उतना भी नहीं देती है, ठीक है। वो कहती है कि 60 में से मैंने सिर्फ अभी 40 देने हैं। तो आपके कितनी पेड अप बनी?
कितनी दिए हैं पब्लिक ने? 50 में से सिर्फ 40 के हिसाब से इसको फिर से कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर 20 लाख आएगा। $50,000 into 40, 20 लाख इज योर आंसर। तो 20 lakhs जो है वो आपकी बन गई पेड अप कैपिटल। अब जो रिमेनिंग कैपिटल है 60 रुपये जो हैं आपने कॉल किए, जिसमें से 40 उसने पे किए, तो बाकी जो बैलेंस बचा इसको माइनस करके 20 रुपीज़ का 60 में से 40 बचे, 60 आपने कॉल करे कि भी मुझे 60 दे दो, अभी पब्लिक ने सिर्फ 40 दिए, तो जो 20 रुपये हैं वो आपके बन जाएंगे कॉल इन एरियर। कॉल इन एरियर, कॉल इन एरियर का मतलब है कि आपने कॉल तो कर दी है कि भी मुझे ये पैसा दे दो, ठीक है, कॉल्ड अप तो है, लेकिन अभी एरियर में है, आपको पे नहीं हुई है वो अमाउंट। तो 20 into 50,000 आपका जो है आपका बन जाएगा कॉल इन एरियर। This is your 10 lakhs. Simple. 20 into 50,000, 50,000 शेयर्स तो आपके रहेंगे ही, ठीक है। ये आपकी 60 कॉल्ड अप में से 40 पेड अप माइनस करके 20 आपका कॉल इन एरियर आ जाएगा, ठीक है। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। ऑथोराइज्ड कैपिटल मैक्सिमम, कि इससे ज़्यादा तो भाई कंपनी कैपिटल रेज ही नहीं कर सकती, ठीक है। जो भी ये 2 एग्जाम्पल्स अलग अलग दिए हुए हैं, ठीक है। किसी भी कंपनी का कुछ भी हो सकता है, कंपनी ए का 5 है, कंपनी 2 का 2 हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकती है। इशूड शेयर कैपिटल कि 5 करोड़ में से अभी वो सिर्फ 1 ही करोड़ इशू कर रही है। उसके बाद कंपनी ने तो 1 करोड़ इशू कर दिया, लेकिन पब्लिक ने सिर्फ उसमें से 1 लाख शेयर्स में से सिर्फ 50,000 शेयर सब्सक्राइब किए। कंपनी कहती है कि मुझे 100 रुपये फेस वैल्यू के हिसाब से अभी सिर्फ 60 दे दो, 40 जब मांगेंगे तब दे देना। लेकिन पब्लिक ने जो है सिर्फ कितने दिए? 40 दिए। तो ये आपकी पेड अप हो गई 40 और 20 रेस्ट हो गए कॉल इन एरियर, ठीक है गाइस। अब हमारा 6th जो है शेयर कैपिटल हम पढ़ेंगे। 6th है हमारी रिजर्व कैपिटल। उसके लिए मैं आपको ये लाइन रेफर करूंगी यहाँ पे पढ़ने के लिए। पोर्शन ऑफ uncalled capital which a company has decided to call only in case of liquidation of company is called reserve capital, ठीक है। इसका क्या मतलब है? सबसे पहले तो हम समझेंगे कि uncalled capital क्या है। हम यहाँ थे कॉल्ड कि जो अभी कंपनी है वो हमें कह रही है कि 100 फेस वैल्यू में से 60 रुपये दे दो, तो 100 माइनस 60 जो आपका बैलेंस 40 रुपये बचा, ठीक है, 100 माइनस 60 जो आपका बैलेंस 40 रुपये बचा वो हो जाएगा अनकॉल्ड कैपिटल, ठीक है, वो हो जाएगी अनकॉल्ड कैपिटल, ठीक है। तो पोर्शन किस चीज का? अनकॉल्ड कैपिटल का, जो कंपनी ने डिसाइड किया है कि वो सिर्फ तब मंगवाएगी पब्लिक से जब वो लिक्विडेट हो रही होगी, जब उसे अपने क्रेडिटर्स को पे करना होगा, अपने और डेट्स पे करने होंगे, ठीक है, या जो भी रीजन रहेगा, पर लिक्विडेशन के टाइम पे कॉल करेगी, उसे हम बोलते हैं रिजर्व कैपिटल, ठीक है गाइस। तो ये थी हमारी वीडियो छोटी सी। अगर आपको समझ आया हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।